नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं सब? आशा करते हैं बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आइएगा दोस्त, हम लोगों की जो चर्चा हो रही थी वो अलंकार पे हो रही थी। कुछ अलंकारों के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट बिंदु पे। बेटा नेक्स्ट बिंदु क्या है? तो हम लोगों ने पिछली क्लास में बच्चा वक्रोक्ति अलंकार को पढ़ लिया था। इसके बाद आपका अगर हम शब्द अलंकार की बात करें तो बेटा ये मुख्य में तो नहीं आता है विप्सा अलंकार, लेकिन एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बेटा अगर हम विप्सा अलंकार की बात करें तो विप्सा अलंकार का पॉइंट क्या होगा? तो आप क्या बोलेंगे? विप्सा अलंकार की अगर डेफिनेशन की बात करें तो बेटा एकदम सिंपल सा है कि विप्सा का अर्थ होता है दोहराना। विप्सा का अर्थ क्या होता है बेटा? दोहराना होता है। अगर हम दोहराने की बात करें तो ऐसे बहुत सारे बिंदु आ जाएंगे जहां पे शब्दों को दोहराया जाता है, लेकिन यहाँ पे बेटा अगर हम बात करें दोहराना किसका, तो आप बोलेंगे कि मनोभाव को दोहराना। मनोभाव को दोहराना, मनोभाव को दोहराना। यानी बेटा अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो आप बोलेंगे कि जिस पंक्ति में मनोभाव को दोहराया जाता है वहां पर विवक्षा अलंकार होता है। अब बेटा समझिएगा इसके बारे में थोड़ा सा। अगर हम मनोभाव की बात करें यानी जो आपके हृदय से जिन शब्दों की पुनरावृत्ति होगी, जिन हृदय से जिन शब्दों की पुनरावृत्ति होगी वहां पर बेटा क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे वहां पर आपका विवक्षा अलंकार हो जाएगा। क्लियर है? एक नोट पॉइंट में बनाएंगे बेटा क्या, अगर हम विवक्षा अलंकार की बात करें तो विवक्षा अलंकार के जो शब्द होते हैं उसमें बेटा विस्मय सूचक चिन्ह लगा होता है। विस्मय सूचक चिन्ह यानी जहां बेटा आश्चर्य की बात होगी, विस्मय की बात होगी, वहां पर विवक्षा अलंकार होगा। लेकिन वहां पर होगा क्या? शब्दों की पुनरावृत्ति होगी। यानी जो आपकी आत्मा से जो शब्दों का दोहराव होगा वहां पर आप विवक्षा अलंकार कहेंगे। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं कि आपका कोई पड़ोसी है, ठीक है बेटा, आपका पड़ोसी है और उसका उसके साथ आपकी दुश्मनी चल रही है, ठीक है ना? और उसका बच्चा छत पे खेल रहा था और खेलते खेलते एकदम कॉर्नर पे आ जाता है और वो गिरने की कगार पे होता है। आप कितने भी बड़े दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन आपकी आत्मा से, आपके मनोभाव से शब्द जरूर निकलेंगे बेटा। जो शब्द निकलेंगे कि हो सकता है ऐसे निकले कि अरे अरे, बचाओ बचाओ, ये शब्द क्या हो जाएंगे बेटा? जो मनोभाव से पुनरावृत्ति होगी उनको क्या कहेंगे आप उन्हें बेटा विवक्षा कहेंगे। जैसे हम कहते हैं अरे अरे, और इसमें चिन्ह कौन सा लगा होगा बेटा? विस्मय सूचक का चिन्ह लगा होगा। अरे अरे, बचाओ बचाओ कह दें, बचाओ बचाओ। या बेटा आपसे कह दिया जाए घृणा सूचक शब्द जो आते हैं जैसे छी छी इत्यादि, ये किसके अंतर्गत आएंगे बुआ? तो आपका जवाब क्या होगा? वो बेटा विवक्षा अलंकार के अंतर्गत आएंगे। मैं आशा करता हूं यहां तक बात समझ गए होंगे, इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतने से ही क्वेश्चंस आपका बन जाएगा। आइएगा इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले बिंदु पे। अगर अगले बिंदु की बात हम करें तो अगला बिंदु आपका कौन सा होगा? आप बोलेंगे कि सर इसमें एक मुद्रा अलंकार, मुद्रा अलंकार और था। या मुद्रा से पहले बेटा हम पुनरुक्त प्रकाश की बात कर लें। पुनरुक्त प्रकाश, पुनरुक्त प्रकाश की बात करें, ये भी बड़ा विवक्षा से मिलता जुलता है। अगर हम पुनरुक्त प्रकाश की बात करें तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी शब्दों को दोहराया जाता है। क्या होता है बेटा? यहाँ पर भी क्या होता है? शब्दों की द्विरुक्ति होती है। शब्दों की द्विरुक्ति, यहाँ पर भी बेटा क्या होगा? शब्दों की द्विरुक्ति होगी। यानी पंक्ति को सुशोभित करने के लिए शब्दों को दोहराना ही क्या कहलाता है? पुनरुक्त प्रकाश कहलाता है। यानी परिभाषा में आप ये कह सकते हैं कि पंक्ति को, पंक्ति को सुशोभित करने के लिए
पंक्ति को सुशोभित करने के लिए सुशोभित करने के लिए या सौंदर्य प्रदान करने के लिए शब्दों को दोहराना ही बेटा क्या कहलाता है? शब्दों को दोहराना ही पुनरुक्त प्रकाश कहलाता है। जैसे एक महादेवी वर्मा जी की एक बड़ी प्यारी सी पंक्ति हुई, कौन सी? तो आप बोलेंगे मधुर 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 मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। दीपक जल, ये बेटा महादेवी वर्मा जी की पंक्तियां हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि मधुर और मधुर इन शब्दों की क्या हुई है? द्विरुक्ति है, शब्दों को दोहराया गया है। अगर यहाँ पे बेटा अगर हम बात करें आपसे कि एक मधुर को यहाँ से हटा दिया जाए तो क्या होगा? मधुर मेरे दीपक जल। तो पंक्ति की क्या हो जाएगी? सौंदर्यता नष्ट हो जाएगी। यानी पंक्ति को सुशोभित करने के लिए शब्दों को दोहराना ही क्या कहलाता है? पुनरुक्त प्रकाश कहलाता है। जैसे मैं सेकेंड ऑप्शन लिख दूं, एग्जाम्पल लिख दूं कि मंगन को देख देख पट देत बार बार। मैं कह दूं मंगन मंगन को देख देख पट देत बार बार। यहां पर भी बेटा क्या है? शब्दों की पुनरावृत्ति की गई है। जैसे एक शब्द हो गया बार बार और दूसरे की बात करें हम देख देख। अच्छा जी, आपने अमक अलंकार पढ़ा होगा। कौन सा पढ़ा होगा दोस्त? अमक अलंकार पढ़ा होगा और लाटा अनुप्रास पढ़ा होगा। यहाँ पर भी शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। क्या होता है बच्चा? इन अलंकारों में भी शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन डिफरेंट क्या है बेटा? डिफरेंट ये है कि अगर हम बात करें अमक अलंकार में शब्दों की पुनरुक्ति होती है और अर्थ क्या होते हैं? अर्थ भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर हम लाटा की बात करें तो वहां पर भी शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन अर्थ एक ही होते हैं। अब आप बेटा कैसे स्पष्ट करेंगे? कैसे स्पष्ट करेंगे कि इसमें पुनरुक्त प्रकाश होगा या लाटा अनुप्रास होगा? तो बउआ याद रखिएगा, वहां लाटा अनुप्रास की बात करें तो वहां पर निपात का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? निपात का प्रयोग किया जाता है। और पुनरुक्त प्रकाश की बात करें तो नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि यहाँ पर जो शब्दों की पुनरावृत्ति होगी, यहाँ पर बेटा योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। किसका होगा? योजक चिन्ह का प्रयोग होगा मेरे दोस्त। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है किसमें? तो आप बोलेंगे पुनरुक्त प्रकाश में। बोलो बात यहाँ तक क्लियर है? बोलो बात यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो बढ़ जाते हैं बच्चा अगले बिंदु पे। अगला बिंदु क्या होगा? तो बात करेंगे मुद्रा अलंकार पे। किस पे बेटा? मुद्रा अलंकार पे। अगर हम बेटा मुद्रा अलंकार की बात करें तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी? यानी जिस पंक्ति में एक शब्द के दो अर्थ ग्रहण किए जाएं, दो अर्थ ग्रहण किए जाएं और एक शब्द सॉरी एक अर्थ की बात करें तो बेटा एक अर्थ प्राकृतिक से संबंधित होगा, और दूसरा भौतिक से संबंधित होगा। दूसरा किससे होगा बेटा?
भौतिक से संबंध रखेगा, भौतिक से संबंधित होगा, संबंधित हो, संबंधित होगा। यहां पर बेटा याद रखिएगा, अगर हम मुद्रा अलंकार की बात करें तो एक जो अर्थ होगा वो भौतिक से संबंध रखेगा, एक अर्थ जो लिया जाएगा वो प्राकृतिक से संबंधित होगा। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दें और एग्जाम्पल में कह दें क्या बेटा, जरा गौर करिएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो आप बोलेंगे क्या, धनिया कहे, धनिया कहे प्याज से ले सुन मेरी बात। तू सोया, तू सोया मैं थी नहीं, मैं थी नहीं सौतीन राखी रात, सौतीन राखी रात। बेटा अगर हम इन पंक्तियों की बात करें, बेटा अगर हम इन पंक्तियों की बात करें तो क्या है, धनिया कहे प्याज से ले सुन मेरी बात, यानी धनिया पत्नी का नाम है और लहसुन और प्याज हस्बैंड का नाम है। तो यानी धनिया कहे प्याज से ले सुन मेरी बात, यानी जो पत्नी है अपने पति से कहती है कि धनिया कहे प्याज से ले सुन मेरी बात, कि यानी पत्नी पति से कहती है कि मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, सुन ले मेरी बात। यानी यहां पर एक क्या अर्थ होगा बेटा, गौर करिएगा थोड़ा। एक बात को सुनना, एक बात को सुनना हो सकता हो जाएगा, और दूसरा क्या, लहसुन एक सब्जी का नाम होता है। धनिया यहाँ पर एक अर्थ किससे, पत्नी से लिया गया, एक धनिया बेटा सब्जी होता है। एक प्याज यहाँ पे हस्बैंड की बात की गई है और एक प्याज क्या होता है, सब्जी होता है। ले सुन मेरी बात, तू सोया मैं थी नहीं, यानी तू सो गया, तू सोया मैं थी नहीं सौतीन राखी रात, यानी मेरे एक दिन बाहर क्या मैं चली गई, तू दूसरे के साथ सो गया, यानी सौतीन को रात भर रखा। यहां पर बेटा एक सोया सब्जी होती है और मैं थी नहीं, एक मैं नहीं थी और दूसरा अर्थ मैं थी, एक सब्जी होती है सौतीन राखी रात। तो ऐसी स्थिति में बेटा कौन सा आपका अलंकार हो जाएगा, तो आप बोलेंगे मुद्रा अलंकार हो जाएगा। मैं आशा करता हूं यहां तक बात आप भली भांति समझ गए होंगे। आइएगा अब हम लोग बढ़ेंगे अगले बिंदु पे, और अगला बिंदु क्या होगा, वो बेटा अर्थालंकार होगा। क्या होगा बच्चा, वो अर्थालंकार होगा। तो अगर हम अर्थालंकार की बात करें तो आप भली भांति जानते हैं, अर्थालंकार की बात करें तो आप भली भांति जानते हैं कि जिस पंक्ति में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर अर्थालंकार होता है। तो आइएगा बेटा अगर हम अर्थालंकार की बात करें तो इसके कुछ बिंदु हैं, जैसे इसमें अर्थालंकार में उपमेय और उपमान का प्रयोग किया जाता है, उपमेय और उपमान का बेटा प्रयोग होता है। यहाँ पे साधारण धर्म, साधारण धर्म और अगला बेटा क्या हो जाएगा, वाचक शब्द, वाचक शब्द। और उपमेय और उपमान की अगर हम बेटा बात करें, उपमेय और उपमान की बेटा बात करें तो अर्था अलंकार के सभी अलंकारों में निहित है। यहां से उपमेय और उपमान अर्था अलंकार में सभी में पाया जाएगा। अगर हम उपमेय की बात करें बेटा आप सब जानते हैं कि जिसकी तुलना की जाए, किसे बोलेंगे, यानी जिसकी, जिसकी तुलना की जाए, तुलना की जाए उसको बेटा क्या कहेंगे, आप उपमेय कहेंगे। अगर हम उपमान की बात करें तो आप बोलेंगे कि सर जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए उसको बेटा क्या बोलेंगे आप, उसको आप उपमान बोलेंगे। अगर हम साधारण धर्म की बात करें तो आपका डिफिनीशन क्या होगी, आप बोलेंगे कि जिस, जिस गुण के कारण, जिस गुण के कारण
कारण तुलना की जाती है उसको बेटा क्या बोलते हैं? उसको साधारण धर्म बोलते हैं। बहुआ याद रखिएगा, जो साधारण धर्म होता है ये भाई साहब दोनों में पाया जाता है। साधारण जो धर्म होगा ये दोनों में पाया जाएगा। अब आप बोलेंगे कैसे पाया जाता है? ठीक है, कैसे? अगर हम बात करें जिस गुण के कारण क्या तुलना बेटा कराई जाती है उसको आप साधारण धर्म कहते हैं। यानी जो साधारण धर्म होगा इसमें उपमेय में भी वो क्वालिटी होगी, वो गुण होंगे, और उपमान में ही होगा। बोलो बात यहां तक क्लियर है? आइएगा बच्चा, अगर हम वाचक शब्द की बात करें तो आप क्या बोलेंगे? यानी वे शब्द, या आप ऐसे कह सकते हो कि तुलना कराने वाले शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। तुलना कराने वाले शब्द को बेटा क्या कहा जाता है? वाचक शब्द कहते हैं। क्लियर है यहां तक बात बेटा? यहां तक बात बेटा क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चा हम लोग बात को समझते हैं। जैसे कह दिया जाए हरिपद कोमल कमल से। बेटा गौर करिएगा, इसमें अगर हम आपसे बात करें कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है और वाचक क्या है, तो बच्चा आपका जवाब क्या होगा? बड़ा गौर करिएगा। एक पद आपका हरिपद हुआ, दूसरा कोमल हुआ, तीसरे की बात करें कमल हुआ, और चौथे की बात करें तो ये आपका से हुआ। अच्छा, हम आपसे ये कहें कि जिसकी तुलना की जाए वो क्या होगा? जिसकी तुलना की जाए मेरे दोस्त वो उपमेय होगा, और जिससे तुलना की जाए वो उपमान होगा। अब यहाँ पे बउआ देखो, अगर हम बात करें कि किसकी तुलना की जा रही है तो आपका जवाब क्या होगा? हरिपद कोमल कमल से। कि जो हरि के, जो भगवान के पैर हैं वो कमल के समान कैसे हैं? कोमल हैं। तो किसकी तुलना की जा रही है? तो आप कहेंगे कि सर हरिपद की तुलना की जा रही है। तो ये एक नंबर हो जाएगा, कौन सा आपका? उपमेय हो जाएगा। यानी हरिपद क्या होगा? उपमेय होगा। हम कहें किससे तुलना की जा रही है तो आप बोलेंगे कमल से की जा रही। तो नंबर 2 कमल, ये क्या हो जाएगा बेटा? ये उपमान हो जाएगा। क्या होगा दोस्त? ये उपमान होगा। और इसके बाद अगर हम साधारण धर्म की बात करें तो साधारण धर्म में आपने देखा कि जिस गुण के कारण तुलना की जाती है उसको साधारण धर्म कहते हैं। ठीक है, आपको यह भी बताया गया जो साधारण धर्म होता है ये दोनों में पाया जाता है। जो साधारण धर्म होता है ये दोनों में पाया जाता है। यहाँ पे बात की गई हरिपद कोमल कमल से, किसके कारण तुलना कराई गई? तो आप बोलेंगे कि कोमल, कोमल की वजह से तुलना कराई गई। यानी जिस गुण के कारण, क्या गुण था? जो हरि के पद थे वो कोमल थे। कैसे? कमल से। यानी हरि के पद भी कोमल हैं और कमल भी कोमल होता है। क्या बेटा ये दोनों में पाया जाता है? तो आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल दोनों में पाया जाता है। तो यहाँ पे ये जो नंबर 3 हो गया, यानी बेटा जो तीसरा हो गया, ये क्या हो गया आपका? साधारण धर्म हो गया। क्या हो गया? साधारण धर्म। अब आपसे नेक्स्ट पॉइंट ये नंबर 4 कहा गया है कि जिस गुण के, यानी तुलना कराने वाले शब्द क्या होते हैं? वाचक शब्द होते हैं। अब बउआ अगर हम यहाँ से एक बिंदु को हटा दें, से को हटा दें, ठीक है ना, हरिपद कोमल कमल। अब यहाँ पे से को हटाने से क्या तुलना हो रही है? बताओ जरा, क्या से को हटाने से तुलना हो सकती है? तो आप बोलेंगे बिना वाचक शब्द के तुलना नहीं कराई जा सकती है। तो आपका जो से हो गया ये नंबर 4 क्या हो गया बेटा? ये नंबर 4 आपका क्या हो गया? तो आप बोलेंगे ये वाचक शब्द होगा। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक? आइएगा इनको थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में समझते हैं नेक्स्ट बिंदु में।
आइएगा, अगर हम बात करें उपमेय और उपमान की, किसकी बात करें बेटा? अगर हम उपमेय और उपमान की बात करें तो क्या होगा? उपमेय और बेटा उपमान, उपमेय और उपमान की अगर बच्चा बात की जाए तो आप जवाब क्या देंगे? पहला पॉइंट तो आपने ये लिखा था, पहला पॉइंट ये लिखा था कि जिसकी तुलना की जाए, जिसकी जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए उसको बेटा क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे उसे उपमान बोलेंगे। अगर हमें उपमान की बात करें तो जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए उसको बेटा क्या बोलेंगे? उपमान। जिसकी तुलना की जाए वो बेटा उपमेय होगा और जिससे की जाए वो क्या होगा? उपमान होगा। जैसे हम ये कह दें कि कोई व्यक्ति है और उसको कह दें कि ये फला व्यक्ति की लंबाई अमिताभ बच्चन के समान है, तो यहाँ पे जो व्यक्ति है उसकी तुलना किससे की गई? अमिताभ बच्चन से। तो अमिताभ बच्चन क्या हो जाएंगे बेटा? उपमान हो जाएंगे, और जो जिस व्यक्ति की आप तुलना करा रहे हो वो क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। लेकिन बेटा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, जो बेटा उपमेय होता है ये सदैव पास में होता है। उपमेय जो होता है, नंबर पॉइंट 2 पहचानने के लिए क्या कहेंगे कि जो उपमेय होता है ये बेटा सदैव पास में होता है। अगर हम यहाँ पे नंबर 2 की बात करें, जो उपमेय होता है सदैव कैसे होता है? दूर होता है। उपमेय जो होता है ये बेटा दूर होता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें तो जो उपमेय होता है ये बेटा शरीर से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? शरीर से बेटा संबंधित होता है। और जो उपमान होता है ये बेटा भौतिक से संबंधित होता है या प्राकृतिक से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है बेटा? प्राकृतिक से संबंधित होता है। अगर हम उपमेय की बात करें, नंबर 4 कैसे पहचानेंगे? तो आप बोलेंगे जो उपमेय होता है इसमें अवास्तविक गुण होता है, अवास्तविक गुण पाया जाता है। उपमेय में बेटा अवास्तविक गुण होता है। और नंबर 4 यहाँ पे बात करें तो उपमान में बेटा कौन सा गुण पाया जाता है? तो आप बोलेंगे उपमान में वास्तविक गुण पाया जाता है। बोलो बात यहाँ तक क्लियर है? यानी उपमेय जो होता है ये सदैव पास में होता है, उपमान सदैव दूर होगा। ठीक है, उपमेय शरीर से संबंधित होता है और उपमान प्राकृतिक से संबंधित होता है। अगर हम बात उपमेय की करें तो ये अवास्तविक गुण इसमें पाया जाता है, और उपमान की बात करें तो इसमें वास्तविक गुण पाया जाता है। आइएगा दोस्त, अगर हम बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल से, इन सभी को समझते हैं, इसके बाद कहानी को बढ़ाएंगे आगे। जैसे एक पॉपुलर एग्जाम्पल रहा है, हम आपसे कह दें क्या पढ़ा होगा आपने? पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस मंडोल। आ जाएगा बेटा। अगर हम बात करें इस एग्जाम्पल पे और आपसे पूछ लें कि बेटा बताओ इसमें उपमेय क्या होगा और उपमान क्या होगा, हम आपसे कहें कि आपके पास में क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर हमारे पास में मन होगा। क्या होगा बेटा? तो आप बोलेंगे हमारे पास में क्या होगा, तो आपका जवाब होगा मन होगा। क्या होगा बेटा? तो आप बोलेंगे हमारे पास में मन होगा। हम कहें दूर क्या होगा, तो आप बोलेंगे पीपल का पत्ता दूर होगा। तो उपमान क्या हो जाएगा बेटा? तो उपमान आपका पीपल का पत्ता हो जाएगा। ठीक है, अब हम कहें कि इन ये डोलना जो शब्द है, डोलना जो शब्द है ये क्या हो जाएगा? तो आप ये बोलेंगे कि ये जो डोलना है ये एक साधारण धर्म है। क्या है बेटा? डोलना ये साधारण धर्म है। इस गुण के कारण क्या कराई गई? इनकी तुलना कराई गई। यानी जिस गुण के कारण
तुलना कराई जाती है उनको क्या कहा जाता है, उनको साधारण धर्म कहते हैं। तो डोलना यानी पीपर पात सरिस मंडोला, यानी पीपल के पत्ते के समान कौन डोला, तो आपका जवाब होगा मन डोला। अच्छा, तुलना कराई किसने, तो आप बोलेंगे तुलना कराने वाला जो शब्द है वो बेटा आपका है सरिस। सरिस का अर्थ होता है के समान, यानी पीपल के पत्ते के समान मन डोला। अब देखो दूसरा पॉइंट, जिसकी तुलना कराई जाए वो उपमेय है। किसकी तुलना कराई जा रही, तो मन की तुलना कराई जा रही। किससे कराई जा रही, तो आप बोलेंगे पीपल के पत्ते से। दूसरा पॉइंट था पास में कौन है, तो आप बोलेंगे पास में हमारा मन होगा। हम कहें दूर क्या है, तो आप बोलेंगे पीपल का पत्ता होगा। दूसरी बात अगर हम कहें इसमें उपमेय को पहचानने के लिए, आप कहेंगे कि जो मन होता है वो किससे, शरीर से संबंधित होता है। अगर शरीर से संबंधित है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये आपका उपमेय हो जाएगा। और जो प्रकृति से संबंधित है, इसमें प्रकृति से संबंधित कौन है, तो आप बोलेंगे पीपल का पत्ता। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे उपमान हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखाया था कि जो उपमेय होता है इसमें अवास्तविक गुण होता है। कैसा गुण होता है, अवास्तविक गुण होता है। हम कहें भाई साहब मन, मन क्या डोलता है, मन क्या डोलता है, तो आप बोलेंगे कि सर मन डोलता नहीं है। क्या वास्तविक गुण है इसमें मन में, तो आप बोलेंगे नहीं, मन डोलता नहीं है। तो इसमें अवास्तविक। हम कहें कि पीपल का पत्ता, पीपल का पत्ता डोलता है, तो जी बिल्कुल डोलता है। जब हवा का झोंका आता है तो पीपल का पत्ता डोलता है। तो जो पीपल का पत्ता है इसमें बेटा क्या होगा, वास्तविक गुण पाया जाएगा। और वास्तविक गुण पाया किस में जाता है, उपमेय में। और अवास्तविक गुण किस में पाया जाता है, उपमान सॉरी उपमेय में और उपमान में अवास्तविक। मैं आशा करता हूं कि उपमेय और उपमान को आप आसानी तरीके से समझ पाएंगे इन अगर बिंदुओं को ध्यान में दिया। जैसे मैंने कह दिया मुख चंद्र, क्या कह दिया बेटा, मुख चंद्र। अब हम आपसे पूछें कि बच्चा इसमें उपमेय और उपमान क्या है, इसमें उपमेय और उपमान क्या है, तो आप कहोगे कि सर मुख पास में होता है, चंद्रमा दूर में, दूर होता है। तो जो पास होगा वो उपमेय होगा, यानी मुख उपमेय होगा और चंद्रमा उपमान होगा। क्लियर। जैसे मैंने कह दिया चरण कमल, चरण कमल। अब हम आपसे बेटा ये पूछें कि इसमें इसमें पास चरण होगा या कमल होगा, तो चरण आपके पास होते हैं, जो पास होगा वो उपमेय होगा। हम कहें कमल क्या होगा, तो आप बोलेंगे ये दूर होगा, ये उपमान होगा। जैसे हम कहते हैं मृग नैनी, क्या कहते हैं बेटा, मृग नैनी, क्या कहते हैं बेटा, मृग नैनी। तो मृग पास में होगा कि आपके नयन पास में होंगे, तो आप बोलेंगे कि सर नयन पास में होंगे और मृग दूर होगा। तो जो पास होगा वो उपमेय होगा और जो दूर होगा वो बेटा क्या होगा, वो उपमान होगा। जैसे मैं नेक्स्ट कह दूं चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना। बेटा हम आपसे ये कह दें कि चंद्रमा पास होगा या खिलौना पास होगा, तो आप बोलेंगे कि सर खिलौना पास में होगा। जो पास होगा वो उपमेय हो जाएगा और जो दूर होगा वो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं बेटा कनक लता, कनक लता। अब आपको बताना है कि कनक लता में उपमेय कौन है और उपमान कौन है। ये कमेंट बॉक्स में इसका आपको उत्तर कर देना है। ठीक है। आइएगा दोस्त, बढ़ जाते हैं नेक्स्ट बिंदु पे। अब हम लोग अर्था अलंकार पे पहुंच गए हैं। अर्था अलंकार में हम लोग पढ़ेंगे उपमा अलंकार। कौन सा बिंदु पढ़ेंगे बेटा, उपमा अलंकार पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उपमा अलंकार को। तो आज हम लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।